हेलो बच्चों। आज नया टॉपिक पढ़ते हैं। हमने इस चैप्टर में कंजम्पशन फंक्शन वाला पोर्शन पढ़ लिया। तो एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ। इनकम के दो कंपोनेंट हैं, एक आपका कंजम्पशन और दूसरा आपका सेविंग। तो हम अभी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं कंप्लीटली। अब हमारे पास स्टार्ट होता है दूसरा, वो है आपका सेविंग। तो जैसे कंजम्पशन इनकम से रिलेटेड था, वैसे ही आपका सेविंग भी इनकम से ही रिलेटेड है। क्योंकि इनकम आपको कब मिलेगी? इनकम दो पार्टों या दो कंपोनेंट को सम करके मिलेगी, एक आपके कंजम्पशन और दूसरी आपकी सेविंग। या ऐसा कह सकते हैं कि टोटल इनकम के दो कंपोनेंट, यानी कि इनकम को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक हाउस होल्ड एक कंजम्पशन पर और दूसरा उसका एक पार्ट सेव करता है। अगर इनकम उसकी एक्सीड हो जाए किससे? कंजम्पशन से, तो फिर वो पार्ट जो है एक्सीड पार्ट, दैट इज कॉल्ड सेविंग। सिंपल कह सकते हैं, a part of income which is not consumed by the household is called saving। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेविंग फंक्शन, यानी कि हम आज स्टार्ट करेंगे दूसरा कंपोनेंट, वो है आपका सेविंग। तो सबसे पहले है आपका सेविंग फंक्शन। तो सेविंग क्या है? सेविंग फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। तो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि जब भी फंक्शन बढ़ाएगा तब तब रिलेशन टू एंड मोर वेरिएबल्स आएगा। तो यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक आपका वेरिएबल है सेविंग और दूसरा वेरिएबल है आपका इनकम। तो जब इनकम का सेविंग से रिलेशन होता है, वही रिलेशन कहलाता है फंक्शन। इट मीन्स सेविंग फंक्शन, अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। और एक और चीज है, इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। कौन? सेविंग किस पर डिपेंड करती है? इनकम पर। इनकम चेंज होती जाएगी, सेविंग भी चेंज होती जाएगी। बिकॉज हम पढ़ चुके हैं कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ, होल एक्सीड इनकम इज नॉट कंज्यूम्ड, अ पार्ट ऑफ एक्सीड इनकम इज सेव्ड। तो हमारा जो सेविंग है वो उसी रेशियो से बढ़ेगा जिस रेशियो से हमारी इनकम बढ़ रही है। इट शोज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग। सेविंग फंक्शन को आप प्रोपेंसिटी टू सेव भी कहते हो। अब प्रोपेंसिटी मैं आपको लास्ट वीडियो में फिर से बता दे रहा हूं, बताया था मैंने आपको कि प्रोपेंसिटी मीन्स होती है डिजायर टू सेव और डिजायर टू कंज्यूम। अगर हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात कर रहे हैं तो डिजायर टू कंज्यूम है, अगर प्रोपेंसिटी टू सेव की बात कर रहे हैं तो डिजायर टू सेव है। देन देयर आर टू मेजर्स ऑफ प्रोपेंसिटी। फर्स्ट वन इज एवरेज प्रोपेंसिटी एंड सेकेंड वन इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी। बच्चों एक और बात बता देता हूं, ये यूनिट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, किसके बराबर? वो आपकी नेशनल इनकम। वहां हमने मैथमेटिकली इसको पढ़ा था, यहाँ इसको थियोरेटिकली पढ़ना है। दोनों एक ही चीज हैं। और अगर टोटल वेटेज की बात की जाए तो टोटल वेटेज में से आपका मोर देन 50% पार्ट कवर करती हैं ये दो यूनिट। आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे इसमें से, जो क्वेश्चन पेपर में से टोटल मार्क्स का पेपर बनेगा वो 22 मार्क्स का बनेगा। 12 मार्क्स का नेशनल इनकम में से और 10 मार्क्स का इसमें से। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप दो यूनिट भी तैयार करते हो तो मोर देन 50% मार्क्स मैक्रो में कवर कर लेंगे। इसलिए ध्यान से और अच्छे से पढ़ाई करिए और इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी मैं फिर से कहता हूं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट करें, मैं उसका फास्टेस्ट रिप्लाई कर दूंगा। तो सबसे पहला है इसमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है बच्चों? वो होता है आपका रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम। तो सिंपल डेफिनेशन है, जो आपका फॉर्मूला वही आपको डिफाइन करना है वर्ड्स में। आप उसको केवल शो कर दो। क्या लिखा है? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग टू टोटल इनकम। तो एपीएस, सॉरी यहाँ पर एपीएस नहीं, एपीसी नहीं, सॉरी एपीएस आएगा। तो एपीएस इक्वल टू क्या होगा? एस अपॉन वाई।
अगर मैं एग्जाम्पल देखता हूं तो यहाँ लिखा है मैंने लेवल ऑफ इनकम मैंने माना है 300 और सेविंग है आपका 60, एपीएस कैलकुलेट करना है। तो बड़ा सिंपल सा है, आप शुरू से ही ये रेशियो वाले न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो 60/30, ठीक है। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, पॉइंट लग गया और ये आ जाएगा आपका 0.2, ठीक है। तो एपीएस की वैल्यू 0.2 आ गई, यानी कि इनकम का 20% पार्ट वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, और 80% पार्ट किस पर खर्च कर रहा है, वो उसके कंजम्पशन पर खर्च हो रहे हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो एपीएस और एपीसी की वैल्यू 1 के बराबर होती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला फीचर है एपीएस कैन नेवर कैन बी जीरो। कब होगा, जब c इक्वल्स टू वाई होगा। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब दो वेरिएबल इक्वल पोजीशन में होते हैं वो पॉइंट कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। इस ब्रेक इवन पॉइंट पर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप अच्छे से ध्यान से रखना। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एपीएस व्हेन ब्रेक इवन पॉइंट इज देयर, या एट ब्रेक इवन पॉइंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एपीएस। तब एपीएस की वैल्यू क्या होगी, वो होगी आपकी 0। ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एपीएस व्हेन c इक्वल्स टू वाई। तो ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के रिलेटेड आपको मैं बता रहा हूं, इसलिए बड़े ध्यान से इनको रखना, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि बच्चों के इस बार जो नंबर कम आया वो उनके ऑब्जेक्टिव और 1 मार्क्स के क्वेश्चन की वजह से आए हैं। इसलिए मैं सारे वीडियोस में आपको 1 मार्क्स से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, ध्यान से करते रहना। ये 1 मार्क्स का भी है, ये भी एक 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है और ओरली हो जाता है। दूसरा, एपीएस कैन नेवर बी 1। क्यों नहीं होगा, वो इक्वेशन ये रही, क्योंकि अगर सारी की सारी 1 आ जाएगा इट मीन्स क्या हो जाएगा, ऐसा होगा s इक्वल्स टू वाई, यानी कि इसकी वैल्यू किसकी, सेविंग की वैल्यू इनकम के बराबर हो जाएगी। वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि होल पार्ट ऑफ इनकम इज नॉट टू बी सेव्ड। उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज हम पढ़ चुके हैं कि उसे कंजम्पशन पर खर्च करने ही पड़ते हैं, इसलिए ये सिचुएशन कभी नहीं आएगी, और जब ये नहीं आएगी तो एपीएस 1 के बराबर भी नहीं होगा। दूसरा, एपीएस कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 हम पढ़ चुके हैं कि सी ग्रेटर देन वाई, यानी कि इनकम से एक्सीड क्या हो सकते हैं, कंजम्पशन हो सकते हैं। इनकम इवन 0 होती है तब भी कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं। तब इस कंडीशन में आपका एपीसी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, वो 1 से कम ही आएगा। तो 1 से ज्यादा क्या हो सकता है, 1 से ज्यादा एपीएस की जगह एपीसी तो हो सकता है, लेकिन एपीएस 1 से ज्यादा नहीं होगा। फिर एपीएस की वैल्यू बढ़ती है किसके साथ साथ, इनकम के बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। इनकम का एक पार्ट जो खर्च नहीं हो रहा वो सेविंग है, और फिर एक सर्टेन लेवल के बाद जब इनकम कंटिन्यूअसली राइज होती है तो उस रेशियो से कंजम्पशन राइज नहीं होते जिस रेशियो से आपकी इनकम राइज हो रही है। तो वो जो एडिशनल इनकम है वो क्या हो जाती है, सेव हो जाती है, और फिर उसी रेशियो से इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ती है, क्योंकि हर एडिशनल इनकम उसी रेशियो से कंज्यूम नहीं होते। नेक्स्ट है बच्चों मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कई वीडियोस में, मार्जिनल मीन्स होता है एडिशनल। तो सिंपल डेफिनेशन है, जो आपकी एवरेज की है वही मार्जिनल की है। वहां हमने टोटल लिखा था, यहाँ हम चेंज लिखेंगे, बस इतना चेंज करना है, दोनों डेफिनेशन सेम है। तो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। सिंबॉलिकली इसे एक्सप्रेस करते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। अब
अगर मैं इसके एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ लिखा है कि पहले इनकम 300 थी, बाद में 600 हो गई, और पहले सेविंग 60 थी, बाद में वो हो गई 240। तो यहाँ चेंज कितने का हुआ? यहाँ चेंज हुआ 180 का, और यहाँ चेंज कितने का हुआ? 300 का। तो सिंपल है आपका 180/300, और इससे आपका आंसर आ जाएगा। अब फीचर क्या है? फीचर है इसका एमपीएस लाइज बिटवीन 0 to 1। अब वो कब होगा? अब पहला ऑप्शन इसमें आता है इफ सी इक्वल्स टू वाई। तब इस कंडीशन में हम पढ़ चुके हैं एस क्या होगा? 0 होगा, और जब एस 0 होगा तो एमपीएस की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है। फिर अगर सी ग्रेटर देन वाई है, तब एस इक्वल्स टू क्या होगा? वो होगा नेगेटिव। और फिर सी लेस देन वाई है, तब एस कैसा होगा? एस होगा पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करती है। ना तो कभी भी 1 हो सकती, लेकिन 0 हो सकती है, क्योंकि होल इनकम इज नॉट सेव्ड। उसका एक पार्ट क्या किया जाएगा? वो आपका कंज्यूम किया जाएगा, कंपलसरी कंज्यूम किया जाएगा। इसलिए होल पार्ट इज ऑफ इनकम इज नॉट टू बी सेव्ड। इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 to 1 के बीच में आएगी। आप उससे देख लेते हैं जरा डायग्राम से। तो ये हमारा वाई एक्स है, और इधर हम मेजर्ड करेंगे हमारा सेविंग, और इधर हमारा इनकम। ठीक है। अब इस कंडीशन में देखो हमारे पास तीन ऑप्शन है, 0, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जो सेविंग कर्व है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम द नेगेटिव साइड। ये आपका सेविंग कर्व है, और ये स्टार्ट हुआ कहां से? नेगेटिव। तो जो हम पहले बता चुके हैं कि वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा कंजम्पशन कर्व। तो जब कंजम्पशन कर्व वाई स्टार्ट हो रहा है, तो उसके जो इनकम है वो कम है और कंजम्पशन ज्यादा है, तब उसे क्या करना पड़ेगा? उसे दो काम करने पड़ेंगे, या तो पास्ट की सेविंग को डिस सेविंग में कन्वर्ट करेगा, या लोन लेगा। और जब ऐसा होगा तब सेविंग कैसी हो जाएगी? उसकी नेगेटिव हो जाएगी। और अगर इस कंडीशन में पहुंच गया कि c इक्वल्स टू वाई, तब s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ s इक्वल्स टू क्या है? नेगेटिव है। और फिर अगर इस कंडीशन में पहुंच गया तब s कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ मेजर्ड करते हैं, तो अगर हम इसको मेजर्ड करते हैं, ये s हो गया, ये y हो गया, तो इसका रेशियो लेंगे, तब यहां इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर हम मेजर कर सकते हैं एपीएस, और इसको बता सकते हैं S/Y। लेकिन अगर इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़कर कहां पहुंच गई? Y1 पर पहुंच गई, तो सेविंग बढ़कर कहां पहुंच जाएगी? S1 पर पहुंच जाएगी। तो यहां जो चेंज हुआ, ये चेंज हुआ डेल्टा, तो ये तो चेंज हो गया डेल्टा S, और ये चेंज हो गया डेल्टा Y। तो इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर हम मेजर करेंगे एमपीएस, और वो हो जाएगा डेल्टा S/डेल्टा Y। क्लियर? जैसे बच्चों आपने कंजम्पशन इक्वेशन पढ़ा था, सेम आपका सेविंग इक्वेशन है। लेकिन सेविंग इक्वेशन बनेगी किससे, आएगी किससे? लीनियर सेविंग इक्वेशन भी लीनियर कंजम्पशन इक्वेशन से ही आपको बनेगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, एज वी नो y इक्वल्स टू क्या होता है? c माइनस एस, सॉरी c प्लस एस। तो s इक्वल्स टू क्या होगा? y माइनस सी। अब हमारे पास, हमको मालूम है कि c की इक्वेशन हमें मालूम है, तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y माइनस सी का हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? c बार प्लस बी वाई। अब इसको ये होगा s इक्वल्स टू वाई माइनस सी बार माइनस बी वाई। ठीक है। अब इसमें से y हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस सी बार और 1 माइनस बी। क्या कर रहे हैं?
तो यहाँ हमने y कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा प्लस 1 माइनस बी ब्रैकेट के बाहर y। अच्छा, एक और चीज है बच्चों, मैं आपको अभी बता चुका था लास्ट वीडियो में, v इक्वल्स टू क्या बताया था मैंने आपको, MPC बताया था। अब यहां पर क्या हो गया, 1 माइनस बी हो गया, तो 1 माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू MPC है तो हम यहाँ 1 माइनस MPC करेंगे, इक्वल्स टू किसके हो जाएगा ये, MPS के बराबर हो जाएगा। और यहाँ भी 1 माइनस बी इक्वल्स टू MPS। अच्छा, एक और चीज बताई थी मैंने कि जब भी मार्जिनल होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्लोप। So MPC is the slope of consumption curve. Similarly, MPS is the slope of saving curve. तो अभी हमने डायग्राम से देखा था, हमने यहां देखा था कि जब हमारी सेविंग नेगेटिव है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे, तो ये आपके पॉइंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, एक लीनियर लाइन बनेगी और यही स्लोप कहलाएगी। और ये स्लोप कहलाएगा MPS। इट मींस डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। बच्चों डिफरेंस देख लेते हैं APC और APS में। तो पहला डिफरेंस तो बच्चों आपने पढ़ ही रखा है कि APS क्या है, APS इक्वल्स टू रेशियो ऑफ सेविंग एंड टू इनकम। और MPS क्या है, MPS है चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। तो पहला चेंज तो यही हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस है APS कैन बी, क्या क्या हो सकता है, पहला 0 हो सकता है, दूसरा नेगेटिव हो सकता है, तीसरा पॉजिटिव हो सकता है। जब ये कब होगा, ये होगा C इक्वल्स टू Y पर। ये कब होगा, ये होगा C ग्रेटर देन Y पर। इट मींस जब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है तो सेविंग कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और जब सेविंग नेगेटिव होगी तो APS की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। ये कब होगा, ये तब होगा जब C लेस देन Y होगा। इट मींस एट ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज 0, देन APS भी 0 होगा। और बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग कैसी होगी, नेगेटिव होगी। और जब बिफोर सेकेंड नेगेटिव होगी तब C ग्रेटर देन Y होगा। ये बिफोर आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। और ये आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट है, तो आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, सेविंग पॉजिटिव होगी। अब बात आती है MPS की। तो मैंने भी आपको बताया था कि APS की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो ना तो ये 0 होगा और ना ही ये 1 होगा। तो फिर क्या होगा, इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ना तो नेगेटिव होगी, ना 0 होगी और ना ही ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्योंकि ये क्या है, ये डिफरेंस है या चेंज है। तो जब हम चेंज कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए MPS ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड द वैल्यू ऑफ MPS लाइज बिटवीन 0 to 1, नाइदर बी 0 नॉर बी 1। ओके बच्चों, रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन APS एंड APC। तो हमको पता है कि y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू है C प्लस S। हम बोथ साइड क्या करें, बोथ साइड y का डिवाइड कर दें।
तो क्या होगा y अपॉन वाई इक्वल्स टू सी अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई, और y से जब y कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 1, और c अपॉन y होता है आपका एपी सी, और s अपॉन वाई इक्वल्स टू होता है एपी एस। तो एपी सी प्लस एपी एस इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा। बच्चों एक और चीज है, यहीं पर मैं अगर आपको एमपीएस और एमपीसी बता दूं तो एक ही चीज है, बस यहां पर आपका इनकम आ जाएगा इक्वल्स टू सी प्लस एस। अब आएगा आफ्टर चेंज इन इनकम, आफ्टर चेंज इन इनकम। तो इनकम जब चेंज होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, क्योंकि इनकम चेंज होगी तो कंजम्पशन भी चेंज होंगे, कंजम्पशन चेंज होगी तो सेविंग भी चेंज होगी। फिर से वही प्रोसेस है, बोथ साइड आप क्या करो वाई का डिवाइड कर दो, तो क्या होगा डेल्टा वाई का डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो बच्चों यहां तो आंसर आ जाएगा 1, और ये डेल्टा वाई सी अपॉन डेल्टा वाई हो जाएगी आपकी एम पी सी, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई हो जाएगी एम पी एस। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इक्वल्स टू आपका एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल्स टू 1। तो एपीसी और एपीएस की वैल्यू भी 1 के इक्वल होती है, और एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू भी 1 के इक्वल होती है। अच्छा बच्चों, ये आपका एक पार्ट मैंने आपको पूरा करा दिया। अब इस टॉपिक में बस लास्ट टॉपिक रह गया है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।